ओम शांति। आज का वरदान, सहज योग की साधना द्वारा साधनों पर विजय प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मा भव। सहज योग की साधना द्वारा साधनों पर विजय प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मा भव। प्रयोगी आत्मा भव वरदान बाबा ने दिया। एक्सप्लेन बाबा ने किया, साधनों के होते साधनों को प्रयोग में लाते योग की स्थिति डगमग ना हो। साधनों के होते साधनों को प्रयोग में लाते योग की स्थिति डगमग ना हो। योगी बन प्रयोग करना, इसको कहते हैं न्यारा। होते हुए निमित्त मात्र अनासक्त रूप से प्रयोग करो। अगर इच्छा होगी तो वो इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी। मेहनत करने में ही समय बीत जाएगा। उस समय आप साधना में रहने का प्रयत्न करेंगे और साधन अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। इसलिए प्रयोगी आत्मा बन सहज योग की साधना द्वारा साधनों के ऊपर अर्थात प्रकृति पर विजयी बनो। आज फिर से बाबा ने डिटैचमेंट का एक दूसरा पाठ हमें पढ़ाया, न्यारा होने की दूसरी विधि बताई। क्योंकि जैसे जैसे बाबा आत्मिक स्थिति की गहराइयों में हमें ले जाते हैं और जैसे जैसे आत्मिक स्थिति में कैसे रहना है उसकी विधियां बताते हैं, तो वैसे वैसे बाबा ने बहुत बार, कितनी बार ये मेंशन किया है कि आत्मा देह के बंधनों से जो है वो जुड़ जाती है, अटैच हो जाती है। फिर उसके बाद उसको साधन मिलते हैं। कभी परिस्थितियों के साथ वो अटैच हो जाती है, कभी व्यक्तियों के साथ, कभी रिश्तों में, कभी अपने आपको जो नाम मान शान मिला है सोसाइटी के अंदर उससे। लेकिन आज के वरदान में बाबा ने हमारा फोकस खिंचवाया साधनों की तरफ कि जो साधन है हमारे कंफर्ट के लिए हैं। हमारी जो जीवन है इस शरीर में रहते हुए आरामदायक जीवन हमारी बन जाए, हम थोड़ा सा ईज़ में रह लें, इसीलिए वो साधन है। टाइम हमारा बच जाए, इसीलिए वो साधन है। लेकिन उन साधनों को यूज़ करते हुए कई बार हमारी डिपेंडेंसी उन साधनों के ऊपर बढ़ जाती है और इतनी बढ़ जाती है कि योग की स्थिति डगमग हो जाती है। योग की स्थिति क्या है? जब हम योग करते हैं तो हम क्या करते हैं? वी ट्राई टू स्टेबलाइज आवर सेल्फ इन सोल कॉन्शियसनेस स्टेट। हम अपने आप को सोल कॉन्शियसनेस स्टेज में स्थित करने का अभ्यास कर रहे होते हैं योग के समय। और बाबा की जो मुरली है, जो महावाक्य हैं, वो भी एक तरह से याद की यात्रा को ही पक्का करते हैं, क्योंकि उसमें भी बार बार रीअफर्म किया जाता है तुम कौन हो, ड्रामा क्या है, कार्मिक फ़िलॉसफी क्या है। तो ये सारी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं आत्मिक स्थिति की तरफ ले जाती हैं, योग की स्थिति की तरफ ले जाती हैं। लेकिन जब हम साधनों में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उस कंफर्ट के इतना आदी हो जाते हैं कि हमें सारी ज्ञान की सच्चाइयाँ भूल जाती हैं। हम आत्मिक स्थिति से बहुत दूर चले जाते हैं और इसी को कहा जाता है कि योग की स्थिति डगमग हो गई। अब हमारे पे चीज़ों का प्रभाव पड़ने लग जाता है, डिपेंडेंसी आत्मा की हो जाती है। जो आत्मा बेसिकली हर बंधन से न्यारी है, स्वतंत्र मुक्त अवस्था है जिसकी, वो आत्मा डिपेंडेंसी के अधीन हो जाती है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि निमित्त मात्र अनासक्त रूप से पहले से ही इसका प्रयोग करना शुरू कर दो। पहले से ही हम ये अभ्यास बना लें और हम ये प्रैक्टिस में ले आएँ कि इनका हमें अनासक्त रूप से यूज़ करना है। और बाबा ने कहा अगर इच्छा होगी तो फिर वो इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी। ऑब्वियसली हम ज़्यादा उसमें समय बिताएंगे, एनर्जी वेस्ट होगी और फिर हमारी जो एक निर्भरता है वो तो बनेगी। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि अगर प्रकृति जीत बनना है और अगर साधनों पर विजय प्राप्त करनी है, प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त करनी है, इस एडिक्शन के ऊपर विजय प्राप्त करनी है, न्यारेपन का अभ्यास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि इसमें प्रयोगी आत्मा बन करके, इसको अनुभव करके, इसको प्रैक्टिस में ला करके अनासक्त स्थिति को प्रैक्टिस करो। स्लोगन है, स्वयं संतुष्ट रहकर सबको संतुष्ट करना ही संतुष्ट मणि बनना है। स्वयं संतुष्ट रह सबको संतुष्ट करना ही संतुष्ट मणि बनना है। संतुष्टता के लिए इंग्लिश में वर्ड है कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट यानी भरपूरता, फुलफिलमेंट।
जब हम अंदर से भरे हुए होते हैं तो हम किसी से कुछ डिमांड नहीं करते, हमें किसी से कुछ चाहिए नहीं होता। और जब किसी से हमें कोई डिमांड नहीं, कुछ चाहिए नहीं, जब किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, क्यों क्या का क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। एंड वी आर मोर इनटू दी अडेप्टेबल मोड, एक्सेप्टेंस मोड, एंड एक तरह से खुद को एडजस्ट कर देने वाले मोड में हम ज़्यादा होते हैं, रादर देन एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम द अदर पर्सन, या उनसे ये एक्सपेक्ट करना कि दे नीड टू चेंज। तो वो उस जोन में हम नहीं चाहते। ये जो एक्सपेक्टेशन वाला जोन है ये खालीपन से इमर्ज होता है, लेकिन जो भरपूरता है, भरपूरता जो है वो संतुष्ट करती है। और जब हम सबसे संतुष्ट होंगे तो देयर इज़ नो क्वेश्चन कि दूसरा हमसे असंतुष्ट होगा, बिकॉज़ वी आर नॉट डिमांडिंग एनीथिंग। तो उनको फिर उस चीज़ से कोई प्रॉब्लम क्यों होगी। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि संतुष्ट मणि बनो। ओम शांति।